हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बातें करने वाले हम लोग एफए कप मैच का प्रीव्यू, एफए कप फाइनल का प्रीव्यू करेंगे। उसके पहले हम लोग एरिक टेन हैग के बारे में जो भी अभी मीडिया में आज न्यूज़ आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर एनी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा कि फैब्रिजियो रोमानो और स्काई स्पोर्ट्स ने ऐसा कहा है कि यूनाइटेड और एरिक टेन हैग इस फाइनल के बाद इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिजल्ट अपने अपने रास्ते चल पड़ सकते हैं, या फिर इन वेरी शॉर्ट टर्म एरिक टेन हैग को इन योर सैक करने वाला है फाइनल के बाद। एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है यूनाइटेड के एफए कप फाइनल के एक दिन पहले ऐसा न्यूज़ यूनाइटेड की ओर से लीक होना, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा यूनाइटेड की टीम के ऊपर, मैनेजर के ऊपर, वो भी एक देखने वाली बात है। तो दोस्तों, आप भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के कि आप एरिक टेन हैग इन हो या फिर आउट हो, आप हैप्पी हो या फिर आपका क्या कहना है इसके बारे में। उसके बाद अगर देखेंगे कि इनियोस अगर यूनाइटेड सैक कर देता है एरिक टेन हैग को, तो फिर आगे क्या। स्काई स्पोर्ट्स में जो बताया था कि बराडा और विलकॉक्स बातें कर रहे हैं मैकेना के साथ यूनाइटेड के मैनेजर के पोजीशन के लिए। मैकेना आपको पता ही होगा कि एक यंग कोच है। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया था कि मैकेना एक यंग कोच है। इप्सविच टाउन में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है चैम्पियनशिप में। तो क्या एक चैम्पियनशिप अच्छा खेलने वाला मैनेजर प्रीमियर लीग में एक टाइटल विनिंग टीम तैयार कर सकता है? ये भी एक अनप्रूवन थियोरी है। वैसे आपको पता ही होगा बर्नली को विंसेंट कंपनी ने चैम्पियनशिप से प्रीमियर लीग में लाया था। काफ़ी अच्छा उनका प्लेइंग स्टाइल भी था, लेकिन क्या हो गया, विंसेंट कंपनी के साथ ही वो फिर वापस इस सीज़न में चैम्पियनशिप चले गए। इस सीज़न प्रीमियर लीग से वो रिलीगेट हो गए। तो दोस्तों, किसी भी बात पर अगर हम लोग उसके ऊपर फाइनलाइजेशन के ऊपर आ रहे हैं कि एरिक टेन हैग को सैक कर देना चाहिए, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव अपने पास होना चाहिए। एरिक टेन हैग का सीवी वैसे तो काफ़ी अच्छा है, आयक्स में जो उन्होंने किया था, या फिर यूनाइटेड में भी अगर आप देख सकते हो ये सीज़न काफ़ी ड्रेडफुल रहा है यूनाइटेड का। जैसे कि मोर देन 60+ इंजुरी के इंस्टेंसेस हो चुके हैं, प्लेयर्स के ऑफ फील्ड इश्यूज बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी टेन हैग यूनाइटेड को एक डिसेंट पोजीशन पे आज लाके उन्होंने खड़ा किया है। क्योंकि अगर कल यूनाइटेड मैच जीतता है तो यूनाइटेड यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, और इस सीज़न में एक ट्रॉफी भी यूनाइटेड को मिल जाएगा। काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि ये आर्सेनल से भी अच्छा सीज़न है वैसे, क्योंकि आर्सेनल इज़ ट्रॉफी लेस इन दिस सीज़न। जोक्स अपार्ट, आर्सेनल काफ़ी अच्छा खेला है एक्चुअली प्रीमियर लीग में इस सीज़न, और एक फाइनल मैच से वो टाइटल जो है वो मिस कर गए। तो एरिक टेन हैग चाहिए या नहीं चाहिए, ये एक अलग डिस्कशन है वैसे। लेकिन क्या आपको वो डिस्कशन एफए कप फाइनल यूनाइटेड का सबसे बड़ा गेम इस सीज़न का उसके पहले लाना चाहिए था फोरम के ऊपर? मेरे हिसाब से तो ये एक दिन का इशू रुक सकता था वैसे, और कल के बाद भी इसके बारे में डिस्कशन हो सकता था। एज अ यूनाइटेड फैन मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी बैडली मैनेज्ड इशू है यूनाइटेड की ओर से, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता था इशू को। आप एरिक टेन हैग को सैक करो ना करो, ये एक मैनेजमेंट का फैसला है वैसे। आप भले ही उनको सैक करो, लेकिन उसका एक तरीका होता है सैक करने का, उसका एक टाइमिंग होता है, जो मेरे हिसाब से इनियोस ने यहाँ पे काफ़ी बड़े मार्जिन से मिस कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा कहना है इनियोस और एरिक टेन हैग के बारे में। उसके बाद दोस्तों, यूनाइटेड का जो कल का फाइनल है कप का, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैच है कि ये सीज़न यूनाइटेड 8th पोजीशन पे फिनिश किया है, और सबसे ज़्यादा लॉसेस यूनाइटेड ने इस सीज़न में कंसीड किए हैं। प्लेयर्स के पास फिर भी एक दूसरा मौका कल है। अगर प्लेयर्स अपना बेस्ट कल पिच के ऊपर लाते हैं, यूनाइटेड को मैच जितवाते हैं, तो एक फेलियर की तरह दिखने वाला सीज़न एक ट्रॉफी और यूरोपा लीग पोजीशन में फिनिश कर सकता है। ठीक है, तो कल के मैच का जो सिग्निफिकेंस है एक फेल्ड यूनाइटेड सीज़न के पर्सपेक्टिव से, वो काफ़ी बड़ा है।
और मेरे हिसाब से यूनाइटेड के प्लेयर्स विल बी अप फॉर इट। यूनाइटेड काफ़ी स्लिम चांस है यूनाइटेड का, बट एज ए यूनाइटेड फैन आई विल ऑलवेज बैक माई टीम। आई विल ऑलवेज ट्रस्ट कि यस यूनाइटेड कैन ब्रिंग द रिजल्ट ऑन देयर डे। और वैसे वो सच बात भी है, ऑन देयर डे यूनाइटेड टीम कैन बीट एनी टीम। बट इस सीज़न का परफॉर्मेंस देखते हुए काफ़ी जो ऑड्स है वो अगेंस्ट है यूनाइटेड के। और जो सिटी की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। रॉड्री, बर्नार्डो, डुब्रायना, फोडन, हालैंड, ग्वार्डियोल, रूबेन डियाज, एडरसन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग टीम है। और उनकी बेंच भी देखोगे, ग्रिलिश रहता है, डोकू रहता है, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर है, कोवेचिच है। तो अगर सिटी के बेंच के 5 प्लेयर्स उठ के अभी उनके प्लेइंग 11 में आ जाएंगे और प्लेइंग 11 के 5 प्लेयर्स बेंच के ऊपर बैठ जाएंगे, फिर भी सिटी की टीम मेरे हिसाब से फेवरेट रहेंगी कल की मैच जीतने के लिए। क्योंकि सिटी इज़ रिलेंटलेस, पोजीशन नहीं देंगे यूनाइटेड को, प्रोप करते रहेंगे विंग्स के ऊपर, मिडफील्ड के थ्रू हर एंगल से प्रोप करेंगे। डुब्राना विल बी लुकिंग फॉर दैट पास टू हैलैंड। सिटी विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन टुमारो। बट देयर इज अ बिग बट। यूनाइटेड अगर एक प्रॉपर गेम प्लान के साथ उतरता है, एक काफ़ी नैरो और एक काफ़ी कॉम्पैक्ट तरीके से डिफेंड करता है और अपने जो चांसेस है उसके ऊपर कैपिटलाइज करके गोल्स में कन्वर्ट करता है, तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड कैन बीट दिस सिटी साइड। तो यूनाइटेड की साइड जो कल खेलने वाली है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जो लास्ट 2 मैच में यूनाइटेड की साइड खेली है, ब्रूनो के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ब्रूनो एज अ फॉल्स 9, कल भी हमें वही देखने को मिलेगा। क्योंकि ब्रूनो एक मिडफील्डर है, जो फॉल्स 9 खेलेगा तो मिडफील्ड में आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा बॉडी अपने मिडफील्ड में हम लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगी डिफेंस के लिए। और कल हम लोगों को ज़्यादातर टाइम डिफेंड ही करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एरिक टेन हैग कल वही करेंगे, ब्रूनो को फॉल्स 9 पे खिलाएंगे और रास्मस को बेंच से लाके गोल कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओनाना स्टार्ट करेगा एज अ गोलकीपर, वैन बिसाका और डलो खेलेंगे फुल बैक्स। सेंटर बैक के लिए मेरे हिसाब से वारान और लिसांड्रो मार्टिनेज अपने बेस्ट सेंटर बैक पेयर है, उनको कल खेलना ही चाहिए किसी भी हालत में। अपना बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर आप मानो या ना मानो अभी के स्टेज पे कैसिमेरो है, वो खेलेगा डिफेंसिव मिडफील्ड। उसके आगे खेलेगा मेनू और नंबर 10 पे मैकटोमिनी खेलेगा। मैकटोमिनी एंड ब्रूनो विल बी एक्सचेंजिंग देयर प्लेस एक्चुअली। और सबसे इम्पॉर्टेंट कल जो अपने विंगर्स है ना, वो विंगर्स एक हार्ड वर्किंग विंगर्स होने चाहिए जो अपने फुल बैक्स को सपोर्ट करेंगे डिफेंस में। मेरे हिसाब से गार्नाचो अहमद और गार्नाचो एंटनी ये काफ़ी अच्छे हार्ड वर्किंग विंगर्स है अपने, वो एक अच्छा डिफेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं टीम को और गोइंग फॉरवर्ड दे आर डिसेंट। लेकिन एरिक टेन हैग माइट बी टेम्प्टेड टू स्टार्ट मार्कस रैशफोर्ड। आप मानो या ना मानो इज़ अ बिग गेम प्लेयर। वो अपने दिन में अगर उनका दिन है तो मेरे हिसाब से वो किसी भी टीम के अगेंस्ट गोल स्कोर करने की उनकी एबिलिटी वो अपने पास रखते हैं। आपको पता ही होगा जो आउटसाइड बॉक्स स्क्रीमर उन्होंने सिटी के अगेंस्ट स्कोर किया है इस सीज़न में, वो एक वंडर गोल है और रैशफोर्ड के पास वो एबिलिटी है। वैसे तो रैशफोर्ड भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रैकिंग जो है या फिर डिफेंसिव वर्क जो है वो गार्नाचो, अहमद, एंटनी ये तीनों भी उनसे अच्छा कर लेते हैं। तो ऑफ द बेंच रास्मस एंड रैशफोर्ड कैन बी अ की फैक्टर फॉर यूनाइटेड इन द लास्ट 20-25 मिनट्स, सो कीप एन आई ऑन दैट। तो ये टीम मेरे हिसाब से खेलेगी और ये टीम को अगर जीतना है तो जितना देर तक हो सके उतना देर तक सिटी को 0-0 पे रोक के रखना ही होगा। जैसे कि अगर 30 मिनट्स इन द गेम यू गाइज आर 0-0, देन यू आर देयर विद देम, यू कैन score a goal and win this match. But if within 30 minutes City scores 2 or 3 goals, then it's over. It will be very difficult for us to come back from that position. तो मेरे हिसाब से कल हार्ड वर्क, पेशेंस, कॉन्फिडेंस
और जो भी अपना नैरो डिफेंस रहेगा, कॉम्पैक्ट डिफेंस रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, मेंटेलिटी रहेगी प्लेयर्स की, वो डिसाइड करेगी कल के मैच का रिजल्ट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।